एक बार की बात है। एक गांव में एक बड़ा ठग रहता था जिसका नाम था नंदू। नंदू अपने गांव का सबसे चालाक आदमी था और उसने कई बार लोगों को ठग कर खूब पैसे बनाए थे। धूर्तता की कोई सीमा नहीं थी। गांव वाले उसे जानते थे, लेकिन वह फिर भी अपने जाल में सबको फंसाने में माहिर था। एक दिन नंदू ने सोचा कि क्यों ना एक बड़ी ठगी की जाए। उसने गांव में अफवाह उड़ाई कि अगले हफ्ते एक जादूगर गांव में आएगा जो लोगों की किस्मत बदल सकता है। उसने कहा, जो भी जादूगर के पास आएगा उसके सारे सपने सच होंगे। लोग उत्सुक हो गए और नंदू को विश्वास हो गया कि वह इस मौके का फायदा उठाएगा। नंदू ने पहले से ही अपने दोस्तों के साथ योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम सबको जादूगर की तरह कपड़े पहनने होंगे और दिखावे के लिए जादूगर की तरह व्यवहार करना होगा। फिर हम गांव वालों से पैसे लेंगे। अगले हफ्ते नंदू और उसके दोस्त जादूगर के रूप में तैयार हो गए। उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने। नंदू ने गांव के चौराहे पर एक बड़ा पंडाल सजाया और वहां खड़ा होकर शोर मचाया। सुनो सुनो, मैं गांव का जादूगर हूँ। जो भी मेरे पास आएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। गांव वाले उत्सुकता से इकट्ठे होने लगे। नंदू ने कहा, अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो आपको मुझे एक मूल्यवान वस्तु देनी होगी। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन फिर नंदू की बातों में फंस गए। एक एक करके लोग अपनी कीमती चीजें देने लगे। किसी ने सोने की अंगूठी, किसी ने चांदी का सिक्का। नंदू ने सबकी चीजें इकट्ठा की और हंसते हुए कहा, अब मैं जादू शुरू कर रहा हूँ। जैसे ही उसने जादू का नाटक करना शुरू किया, तभी गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति गुरुजी वहां आया। उसने देखा कि नंदू गांव वालों को ठग रहा है। गुरुजी ने नंदू को पहचान लिया और उसे चुनौती दी। क्या तुम सच में जादूगर हो? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि तुम क्या कर सकते हो? नंदू ने सोचा कि गुरुजी की बातें उसे और लोगों को ठगने में मदद करेंगी। उसने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हें एक जादुई ताबीज दूंगा। उसने अपने पास से एक साधारण पत्थर निकाला और कहा, यह पत्थर तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पत्थर को देखा और कहा, यह तो बस एक साधारण पत्थर है। अगर तुम सच में जादूगर हो तो इसे साबित करो। नंदू ने सोचा कि अब उसका धोखा बेकार हो गया है। उसने हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे साबित करूंगा। उसने अपनी आंखें बंद की और बड़े इशारों के साथ पत्थर को हवा में उछालने का नाटक करने लगा। तभी अचानक गांव में एक बड़ा कुत्ता आ गया और नंदू के पैरों के पास आकर भौंका। नंदू घबरा गया और वह पत्थर को कुत्ते की ओर फेंक दिया। कुत्ते ने पत्थर को पकड़ लिया और खुशी से दौड़ने लगा। गांव वाले अब जोर से हंसने लगे। गुरुजी ने कहा, देखो, यह जादू नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक मजाक है। तुम्हें पता है नंदू, ठगी का खेल कभी सफल नहीं होता। नंदू समझ गया कि उसका धोखा सबके सामने आ गया है। उसने सोचा कि वह भाग जाए, लेकिन गुरुजी ने कहा, अगर तुम अपने गुनाहों का एहसास करो और ईमानदारी से जीने का वादा करो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गांव वालों ने नंदू को घेर लिया और उसकी धूर्तता का मजाक उड़ाने लगे। नंदू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबके सामने खड़े होकर माफी मांगी। गुरुजी ने कहा, अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो इस गांव के लिए कुछ अच्छा करो। नंदू ने अपनी धूर्तता छोड़ने का फैसला किया। उसने गांव में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। अब वह ठग नहीं, बल्कि गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। इस तरह नंदू ने अपनी गलतियों से सीख ली और ठगी की दुनिया को छोड़कर ईमानदारी के रास्ते पर चलने का फैसला किया। और इस घटना ने गांव में एक महत्वपूर्ण सीख दी। धोखा कभी भी सफल नहीं होता और सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है।